आज मैं आपको 3 चीज़ों को बताने वाला हूँ। पहला कि सी का प्रयोग में का कहाँ उच्चारण होता है और सा कहाँ उच्चारण होता है। दूसरा, आपको किताब पढ़ने में जो सब बड़े बड़े शब्द हैं उसको कैसे पढ़ा जाता है वो बताऊंगा। और तीसरा, जो वाजवर का प्रयोग बताए थे उसको हम रिवाइज करवाएंगे, है ना। इतना चीज़ आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि सी जो है उसका उच्चारण का कहाँ होता है। सी का उच्चारण का कहाँ होता है और सी का उच्चारण सा कहाँ होता है ना। ये चीज बताएंगे, ठीक है। सी का उच्चारण का कहाँ होता है और सी का उच्चारण सा कहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सी के बाद ए ओ यू आवे तो वहां पर का उच्चारण होता है। वहां पर का जैसे CAT कैट, CAT कैट हो गया। दूसरी बात COT कॉट, है ना। CUT कट। तो CAT ए आया, यहाँ पर सी के बाद ए आया तो इसका का उच्चारण हुआ। सी के बाद ओ आया, कॉट कॉट, सी कट कट हो गया। उसी तरह और हो जाएगा COW कॉव, है ना। फिर CAR कार, है ना। फिर CAN कैन। तो इस तरह जो है यहाँ पर का उच्चारण होता है। और सा का उच्चारण उसी तरह जब सी के बाद YEI आवे तब वहां पर जो है सा का उच्चारण होता है, ठीक है। जैसे सी के बाद YE, जैसे सी में साइकिल आ गया, साइकिल। तो यहाँ साइकिल क्या हुआ, यहाँ पर सी के बाद वाई आया तो सा का उच्चारण हुआ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और भी चीज है, साइक्लोन, साइक्लोन, है ना। तो यहाँ पर सा का उच्चारण होगा। उसी तरह हो गया सेंटर, सेंटर में यहाँ सी के बाद ई आया तो सेंटर। सेल, सेल में भी यहाँ सा का उच्चारण हो रहा, ठीक है। उसके बाद जो है सेल हो गया। अब है ई का, ई में सेल आ गया, है ना। सेल। उसी तरह और भी आएगा, सेंटर हो गया, सेल हो गया ई में। साइकिल, साइक्लोन, सेंटर, सेल, ये ई आया, है ना। सी के बाद यहाँ पर सेंटर और सेल में ई आया और साइकिल में वाई आया। उसके बाद ये इसमें देखते हैं सर्किल, CIR सर्कल इसको बोलते हैं, इसमें आई आया, ठीक है। उसी तरह सिविल, सिविल भी यहाँ पर सी आया। तो इस तरह उच्चारण इसका सा होता है। यानी जब सी के बाद YEI आवे तो उसका उच्चारण, जो भी शब्द आएगा उसका उच्चारण सा से होगा। हाँ, इसके बाद ये जो बताए हैं इस तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। अब जो है किताब के बड़े शब्दों को कैसे पढ़ा था, हाउ टू रीड बिग वर्ड्स ऑफ बुक। यानी बुक, किताबों के, किताब के जो है शब्द होते हैं बड़े बड़े अच्छा जो होते हैं उसको कैसे पढ़ा जाए। तो कुछ वह शब्दों को हम लिख रहे हैं, जैसे रिमूविंग, रिमूविंग, है ना। यहाँ देखिए रिमूविंग में क्या है, इसमें क्या होता है ना कि कोई भी लेटर है, शब्द है तो उसके पहला जो लेटर है या कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो, तो जब कॉन्सोनेंट के बाद जब वॉवेल आता है तो वहीं तक उच्चारण करना है। दूसरे उसके बाद फिर जहां वॉवेल आता है वहां उच्चारण करना है। उसके बाद जहां वॉवेल आएगा वहां उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पर RE है तो इसको री बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉवेल है तो यहाँ पर पहला री बोलेंगे। फिर MO तो मो हो गया, यानी MO मो, यहाँ वॉवेल है तो MO पढ़ेंगे, MO को मो पढ़ेंगे। फिर VI तो भी हो गया, यानी इंग हो जाएगा, भींग, रिमूविंग, रिमूविंग, है ना। तो रिमूविंग जो है यहाँ पर री वॉवेल है आर के बाद, इसलिए री हो गया। एम ओ के बाद मो पढ़ेंगे, उसके बाद VING, भींग, रिमूविंग। रिमूविंग मतलब हटाना होता है। तो इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है, बड़े बड़े शब्दों को। उसके बाद देखते हैं सबस्टांस, सबस्टांस। यहाँ देखिए SU है तो SUB सब बोलेंगे, पहले सब। अष्टांश है, अष्टा, अष्टा ए है तो यहाँ उच्चारण करेंगे अष्टा, एन, है ना। सबस्टांस, है ना। तो सब हो गया, पहले इसको बोलेंगे सब, उसके बाद अष्टांश, उसके बाद अष्टांश हो गया सबस्टांस। इस तरह और भी है सब।
कॉमनली, जैसे कॉमनली, COMMONLY, कॉमनली। अब यार इसको पढ़ेंगे, CO से पहले को पढ़ेंगे, को, उसके बाद MO, मो, NLY, कॉमनली। पहले यहाँ उच्चारण कीजिए, फिर यहाँ उच्चारण कीजिए, उसके बाद इसको उच्चारण कीजिए, कॉमनली, है ना। तो इस तरह पढ़ेंगे, जहां वॉवेल है वहीं पहले उच्चारण करेंगे, को, CO से को, MO, मो, NLY, कॉमनली, ठीक है, कॉमनली। उसके बाद देखिए कीपिंग, कीपिंग, कीपिंग। अब देखिए यहाँ पर वॉवेल है, दो को वॉवेल है, तो इसको हो गया की, उसके बाद PING, कीपिंग, इस तरह पढ़ेंगे, कीपिंग, कीपिंग। जहां वॉवेल है वहीं तक आपको रुकना है, उसके बाद फिर अगला वॉवेल पर रुकना है, उसके बाद फिर अगला, मैंने उसी तरह पढ़ना है ना। उससे आपको पढ़ने में आसानी होगा, क्योंकि देखिए प्रोटेक्ट, PRO, प्रो, तो PRO प्रो, जहां वॉवेल है वहीं पर उच्चारण करें, प्रो। उसके बाद TE, टे, उसके बाद C, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, तो प्रो हुआ पहला उच्चारण, उसके बाद टेक्ट हुआ, जहां वॉवेल है वहीं पर उच्चारण कीजिए, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, है ना। इस तरह शब्दों को पढ़ेंगे, इंग्लिश के शब्दों को, ठीक है। देखिए एक और दे रहे हैं, TRIMMING, है ना। तो TRI, उसके बाद पहला वॉवेल कहाँ पर है, यहाँ हो गया, तो यहीं तक उच्चारण करेंगे पहले, ट्री। उसके बाद दूसरा वॉवेल क्या, MMI, ट्रीमिंग, ऐसे पढ़ेंगे, ट्रीमिंग, है ना, क्योंकि यहाँ पहला वॉवेल जहाँ वहीं पर पहले रुकिए, ट्री, यहाँ रुकिए। उसके बाद दूसरा वॉवेल क्या है, MMI, हो गया, NG, ट्रीमिंग। इस तरह पढ़ेंगे, मतलब जहाँ वॉवेल है वहां पहले रुकिए, उसके बाद दूसरा वॉवेल पे रुकिए, उसके बाद तीसरा वॉवेल, जो तब जो है आप आसानी से किताबों को पढ़ लेंगे। ये कोई भारी चीज नहीं है, बशर्ते आपको K4 का याद रहना चाहिए और काका की याद होना चाहिए, ये सब चीज जानना चाहिए, तब ये चीज आप पढ़ पाएंगे। उसको पहले सीखिए, तब ये किताब पढ़ने में आपको आसानी होगी। बहुत से बच्चे किताब नहीं पढ़ पाते हैं, उसके चलते उनको लाज लगता है, शर्म लगता है, इसलिए वो लोग खुल कर टीचर को नहीं बोल पाते हैं कि मुझे किताब नहीं पढ़ने आता, इसलिए वो आते भी नहीं है, ट्यूशन भी टीचर के पास नहीं पढ़ पाते हैं, कि उनको लगता है कि हमको कुछ आता ही नहीं है, हमको बेइज्जती हो जाएगा, शर्म लगेगा, तो इसके चलते वो लोग नहीं, मतलब खुल के बोल पाते हैं या अपनी कमी को बता पाते हैं। तो इतना इतना चीज अगर आप जान गए तो आगे और भी आप, हम रिवाइज करवाएंगे ट्रांसलेशन। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि SKOU जो है के बाद जब आएगा तो का उच्चारण होगा, और YEI जब आएगा तो उसका सा उच्चारण होगा, इतना याद रखना है। और इसके बाद जो है ये बताया हाउ टू रीड वर्ड्स ऑफ बुक। आगे अब हम बताने जा रहे हैं, रिवाइज कराने जा रहे हैं वाज वर्ड का सेंटेंस, मतलब वाक्य जो हम बताए थे वाज वर्ड का प्रयोग, उसको रिवाइज करा रहे हैं लास्ट। उसके बाद हैज हैव का प्रयोग बताएंगे, क्योंकि थोड़ा रिवाइज करा देना जरूरी है। पता नहीं आप लोग रिवाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको वर्ड मालूम है कि नहीं है, इसलिए हम ये बताना चाहते हैं, बताने जा रहे हैं ये सेंटेंसेस वाज वर्ड का 4 तरह से। एक लेंगे नॉन, दूसरा लेंगे एडजेक्टिव, नॉन और एडजेक्टिव। जैसे वह एक कवि है, वह एक कवि है, वह एक कवि है, नहीं कवि था, क्योंकि वाज वर्ड बताना, वह एक कवि था, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेशन क्या होगा, वह का हो जाएगा ही के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर भर लगेगा वाज, और एक का होता है या, और कवि का होता है पोएट, ही वाज ए पोएट, है ना। कभी कभी एक नहीं लिखा रहता, सीधा लिखा रहेगा वह कवि था। तो जब एक व्यक्ति वस्तु को बोल रहा है तो यहाँ आप पोएट लिखना होगा, है ना, क्योंकि एक छुपा हुआ हिंदी में। अंग्रेजी में लिखना जरूरी है, लेकिन हिंदी में नहीं भी लिखेंगे एक तो चलेगा, लेकिन अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, है ना, नहीं लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, ठीक है। अब इसको 4 तरह से बनाएंगे, वह एक कवि था, वह एक कवि नहीं था, तो ही वाज नॉट अ पोएट। क्या वह एक कवि था, तो पहले वाज हो जाएगा, वाज ही अ पोएट। क्या वह कवि नहीं था, तो वाज ही नॉट अ पोएट, ठीक है। उसी तरह वे लोग कवित्री थी, कवित्री थी, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे, और वे लोग प्लुरल हो गया, यहाँ हो जाएगा वर, दे वर पोएट्रीज,
पोएट्रिस, पोएट्रिसेस भी हो सकता है, पोएट्रिसेस, पोएट्रिस, पोएट्रिस होता है कवित्री, एस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर दे हो गया प्लुरल, वार प्लुरल, पोएट्रिसेस मतलब कवित्री, कवित्री थी मतलब एक से ज्यादा हो गया। मेरे पिताजी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, इसको 4 तरह से विभाजित करते हैं। वे लोग कवित्री नहीं थी तो दे वर नॉट पोएट्रिसेस। क्या वे लोग कवित्री थी तो वार पहले जाएगा, वार दे पोएट्रिसेस। क्या वे लोग कवित्री नहीं थी तो वार दे नॉट पोएट्रिसेस। 4 तरह हो गया। अब मेरे पिताजी वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का मेरे पिताजी का हो जाएगा माय फादर, माय फादर। अब थे है यहाँ तो यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जा रहा है, पिताजी है तो रिस्पेक्ट से बोलेंगे, था तो नहीं बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर वार नहीं लगेगा, यहाँ वाज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए वार भी सिंगुलर होगा। तो माय फादर वाज आ साइंटिस्ट, माय फादर वाज आ साइंटिस्ट। मेरे पिताजी वैज्ञानिक थे, मेरे पिताजी वैज्ञानिक नहीं थे तो माय फादर वाज नॉट आ साइंटिस्ट। क्या मेरे पिताजी वैज्ञानिक थे तो वाज माय फादर आ साइंटिस्ट। क्या मेरे पिताजी वैज्ञानिक नहीं थे तो वाज माय फादर नॉट आ साइंटिस्ट। इस तरह 4 तरह से बनेगा। उसका भाई, उसका भाई बढ़ाई था, उसका भाई, उसका भाई का क्या होगा, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर वाज आ कारपेंटर, हिज ब्रदर वाज अ कारपेंटर। उसका भाई एक बढ़ाई था, तो इसको 4 तरह से बनाइए। उसका भाई बढ़ाई नहीं था, हिज ब्रदर वाज नॉट आ कारपेंटर। क्या उसका भाई बढ़ाई था तो वाज पहले लिख देंगे, यहाँ पर एक नहीं लिखे हैं, एक छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आ लगाना होगा। वाज हिज ब्रदर नॉट आ कारपेंटर, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही रहेगा। फिर वाज हिज ब्रदर नॉट आ कारपेंटर, इस दोनों को हटाना नहीं है ना, एक ही साथ रहेगा। किस तरह हो गया, उसका भाई बढ़ाई था। अब एडजेक्टिव में देखिए, यह घर अच्छा था, यह घर अच्छा था, यह घर कहा जाएगा दिस हाउस, दिस हाउस वाज गुड, दिस हाउस वाज गुड। यह घर अच्छा था, दिस हाउस वाज गुड। यह घर अच्छा नहीं था, दिस हाउस वाज नॉट गुड। क्या यह घर अच्छा था तो वाज पहले, वाज दिस हाउस गुड। क्या यह घर अच्छा नहीं था, वाज दिस हाउस नॉट गुड। ये पेड़ मोटे थे, ये पेड़ मोटे थे, ये मतलब ये सब है ना, तो ये का क्या होगा, दीज। पेड़ का क्या होगा, ट्रीज, यहाँ ट्रीज कर देंगे, दीज ट्रीज। और पेड़ मतलब ढेर सारा है, मोटे थे, यहाँ वर हो जाएगा, और मोटे का फैट, तो फैट हो गया। यहाँ पर ये इनका प्रयोग नहीं होगा। ये पेड़ मोटे थे, दीज ट्रीज वर फैट। ये पेड़ मोटे नहीं थे, दीज ट्रीज वर नॉट फैट। क्या ये पेड़ मोटे थे तो वर पहले हो जाएगा, वर दीज ट्री फैट क्वेश्चन मार्क। फिर हो जाएगा क्या ये पेड़ मोटे नहीं थे तो वर दीज ट्री नॉट फैट, है ना। ये हो गया। वे झोपड़ियाँ, वे झोपड़ियाँ कमजोर थे, वे झोपड़ियाँ कमजोर थे, तो वे का क्या होगा, दोज। और यहाँ पर झोपड़ियाँ है इसलिए दोज है ना, वे यानी वे सब छुपा हुआ, वे मतलब वे सब, वे झोपड़ियाँ। यहाँ पर प्लुरल है, झोपड़ी का फल लिखेंगे हट्स, दोज हट्स है ना। और थे है यहाँ भर, तो थे का हो जाएगा वर, दोज हट्स वर, क्योंकि प्लुरल है इसलिए प्लुरल भार हो गया। और कमजोर का क्या हो गया, वीक।
वीक मीन्स कमजोर, है ना। तो दोज हार्ट्स वर वीक, वे झोपड़ियां कमजोर थे। वे झोपड़ियां कमजोर नहीं थे, तो दोज हार्ट्स वर नॉट वीक, है ना। क्या वे झोपड़ियां कमजोर थे, तो पहले बार लिखेंगे वर दोज हार्ट्स वीक। क्या वे झोपड़ियां कमजोर नहीं थे, तो वर दोज हार्ट्स नॉट वीक। ठीक है। मेरे मित्रगण वफादार थे। ठीक है, मेरे मित्रगण, तो मेरे का क्या होगा, माई मित्रगण, यानी ढेर सारा हो गया। फ्रेंड्स और थे के लिए यहाँ क्योंकि ढेर सारा इसलिए प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा वर, और फिर वफादार का क्या हो जाएगा, फेथफुल, है ना, फेथफुल। मेरे मित्रगण वफादार थे, तो माय फ्रेंड्स वर फेथफुल। मेरे मित्रगण वफादार नहीं थे, माय फ्रेंड्स वर नॉट फेथफुल। क्या मेरे मित्रगण वफादार थे, तो वर माय फ्रेंड्स फेथफुल। क्या मेरे मित्रगण वफादार नहीं थे, तो वर माय फ्रेंड्स नॉट फेथफुल। तीसरा हो गया चार तरह से। एक और लेते हैं वाक्य। मैं पढ़ लेते हैं, मैं पढ़ने बनाए। मैं एक ईमानदार आदमी था। मैं एक ईमानदार आदमी था, तो मैं का क्या होगा, आई। था का क्या होगा, वाज। और एक ईमानदार, तो एक का यहाँ हो जाएगा आइन होगा। आइन क्यों होगा बता देंगे, ऑनेस्ट और मैन, है ना, एक ईमानदार आदमी। यहाँ पर नॉन का प्रयोग किया, एडजेक्टिव के साथ नॉन लगा, इसलिए यहाँ पर आइन हुआ। और एच है कैपिटल कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर उच्चारण हो रहा आ की तरह, ऑनेस्ट, ऐसे हो रहा उच्चारण, ऑनेस्ट। यानी ऑनेस्ट मतलब ये जो आ है वो भावेल है, भावेल मतलब स्वर वर्ण है, इसका उच्चारण स्वर की तरह हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आयन का प्रयोग हुआ है। तो आई वाज एन ऑनेस्ट मैन, मैं एक ईमानदार आदमी था। जब ऑनेस्ट के बाद ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर जब नॉन आ गया, एक नॉन एक व्यक्ति का बोध रहा है, इसलिए यहाँ पर आयन का प्रयोग हुआ।